अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने एक इंसिडेंट सुना, बहुत प्रैक्टिकल इंसिडेंट अभी का, भक्तमाल का नहीं, अखबार से पढ़ा हुआ। किनका, एक संस्था है जो एक्यूप्रेशर, रेकी वगैरह ये सब ऑल्टरनेट हीलिंग्स का कार्य करती है, महाराष्ट्र में है शायद ये। तो वो लेडी जो है वो सारा हैंडल करती है, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाना, ये सब करना वो करना। उनके अलग अलग सेंटर हैं और एनजीओ टाइप है, तो मतलब लोगों से बहुत पैसा नहीं लिया जाता, को थोड़ा बहुत रीजनेबल, जिससे उनके सेंटर चले। मोस्टली सेवा के रूप में ये कार्य वो करते हैं, ऑल्टरनेट हीलिंग। तो उनका बताया हुआ एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोलते, एक बारी वो चल रही थी एक औरत, और उनको बोलते पीछे से, जो ये सारा सेंटर संभालती हैं, बोलते वो जा रही थी, तो पीछे से एक औरत ने, बड़े थोड़े भारी शरीर की थी, उन्होंने उसकी साड़ी पकड़ ली, उसको रोका। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत ने साड़ी पकड़ी। उन्होंने बोला, हाँ जी माता जी। बोले कि बच्चे ऐसा है कि मेरे को डॉक्टर ने घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया है, और हम लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और अभी करा भी नहीं सकते, तो हम लोगों को कम से कम इस घुटने के ऑपरेशन के लिए 4-6 महीना रुकना पड़ेगा। 4-6 महीने में हम शायद इतना थोड़ा इकट्ठा कर पाए कि उसके बाद फिर हम ऑपरेशन कर पाएंगे, तो तब तक आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं ठीक हो जाऊं। आप ऐसा कर दो। उसने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए आप। उसने कहा, बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो। अरे उसने कहा, हम कोई, भाई माता जी, हम कोई पंडित जी या कोई ऐसे कोई थोड़े ना संत महात्मा है कि हमारे आशीर्वाद से आप ठीक हो जाओगे। हम तो सेंटर चलाते हैं, मैं ये कर सकती हूँ, आप हमारे सेंटर में आओ और एक्यूप्रेशर कराओ। बोले, वो तो मैं जा ही रही हूँ, आप ही के सेंटर में जा रही हूँ, मुझे पता है वो आपका है, मैं एक्यूप्रेशर करा रही हूँ। उससे तो आराम आया नहीं, आप बस अपना हाथ रख दो, मेरा विश्वास है आप हाथ रख दो कि सही हो जाएगा। उन्होंने कहा, आप ऐसे ना सोचो कि बस हाथ रखने से मेरे हो जाएगा, मेरे मेरे ऐसा कुछ नहीं है। आप चलो मेरे साथ, मेरे सेंटर में चलो, थोड़ा अच्छे से ध्यान दे के देखते हैं आप पे। गए। बोलते वहां पे उन्होंने अपने कैबिन में ही बुलाया, उनको लिटाया, डॉक्टर्स को बुलाया जो एक्यूप्रेशर थे, उन्हें बोला कि भाई इनके पॉइंट्स दबाओ। तो जनरली वो बोलते हैं हमारा ये एक ट्रीटमेंट का सिस्टम ही है कि जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबाने लगता है ना डॉक्टर, तो चाहे डॉक्टर या कोई भी जो साथ में है, वो हम लोग पेशेंट से कुछ ना कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं इधर उधर की। वो इसलिए बातें करते हैं कि वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बहुत पेनफुल होते हैं, जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट, तो उसका ध्यान उधर दर्द की तरफ बहुत ज्यादा ना जाए, वो चीखे चिल्लाए नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ उससे बात करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारी। अच्छा, वो बोलते तो हमने बात करना शुरू करी उनसे। उससे पहले जो ये औरत है, जो ये ऑल्टरनेट हीलिंग का देखती हैं, ये बोलती, मैंने एक दिन पहले एक हरि नाम प्रेस की पत्रिका में राम सुखदास जी, स्वामी राम सुखदास जी का एक आर्टिकल देखा था। उस आर्टिकल में राम सुखदास जी ने लिखा हुआ था यही कि पीछे से किसी की निंदा, चुगली, बुराई ये सब नहीं करेंगे। ये बोलते बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल उनका केवल इसी बात पे आया हुआ था। तो उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा था कि भाई निंदा चुगली करने से आप दूसरों के भी पाप अपने सिर ले लेते हो। यही जो मैंने अभी पीछे कथा सुनाई, ये बोलते इससे रिलेटेड ही सारा राम सुखदास जी ने लिखा हुआ था। अभी आगे मैं और समझाऊंगा कि उस पत्रिका में क्या था। तो ये बोलती औरत, मैंने थोड़ा सा ही उसको अभी पढ़ा था, और वो पढ़ा और उसके बाद मतलब जैसे बस थोड़ा गो थ्रू किया और आगे सारी पत्रिका पढ़ी। अब अगले दिन जब वो आई, ये औरत मिली, ये सब पॉइंट दबा रहे थे, तो बोलते जब इनसे हमने बातचीत करना शुरू करी एक्यूप्रेशर के दौरान, तो एक्यूप्रेशर करते करते उस औरत को हमने पूछा कि भाई आपकी क्या दिनचर्या है। तो उसने बताया कि देखो ऐसे तो मैं फिर भी ठीक रहती हूँ, लेकिन क्या है, जब सुबह किचन में लगातार 3-4 घंटे सुबह काम करती हूँ ना, तो उसके बाद मेरे घुटने में बहुत दर्द होती है। तो उसने कहा, माता जी ये तो 4 घंटे अगर आप खड़े रहोगे, अपने घुटने पे इतना प्रेशर डालोगे, तो भाई होगी होगी, किसी आम आदमी की भी होगी। और आपका तो फिर शरीर भी भारी है और आपके घुटने भी आप कह रहे हो कि ऑपरेशन के लायक हो गए हैं। तो आप 15-20 मिनट काम करके 5-7 मिनट का रेस्ट लो, या आधा घंटा किया, उसके बाद 5-7 मिनट रेस्ट किया, फिर आधा घंटा किया, इस प्रकार से आप काम किया करो। उसने कहा, नहीं ये मैं नहीं कर सकती, मेरे घर और कोई काम करने वाला नहीं है, मुझे बच्चों का भी देखना है, मुझे पति का भी देखना है, और मुझे अपने बूढ़ी सास का भी देखना है, वो ससुर जी का भी देखना है। वो खुद तो काम करती नहीं मेरी सास, जबकि देखा जाए तो वो चलती फिरती ठीक है। मेरे घुटनों में समस्या हो गई है, उसके घुटने तो ठीक है, लेकिन तब भी वो नहीं आके मेरे साथ, ये वो बोलती, सासू पुराण शुरू हो गई उसकी। जैसे वो बोलना शुरू करती है अपने सास के बारे में, इधर उधर बोलते, बाकी सब बातें तो गई चूल्हे में, और अब बोलने लगी तो कहती है हमने ऐसे ही जनरली जैसे बोलते कि भाई छोड़ो ना,
अब सास की उम्र है रेस्ट करने की, भाई उन्होंने अपना जीवन पूरा काम किया है, अब आप आई हो, अब आपका काम है, अब उनको तो रेस्ट देना ही चाहिए। बोले ऐसे कैसे रेस्ट देना चाहिए जब उसको पता है कि उसका शरीर ठीक है, शरीर तो चलते फिरता ही रहना चाहिए, चलते फिरते शरीर में काम करेंगे तो ही ठीक है। उसकी अपनी बेटियां आ जाती हैं, वो तब भी बैठती रहती है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये नहीं हुआ उससे और उससे वो हो सुनते सुनते उसने उसको बोलते, जब वो ये सुन रही थी, जो डॉक्टर थी जो ये एनजीओ चलाती हैं, वो बोलती जब ये मैं सुन रही थी तो मुझे ध्यान आया वो रामसुख दास जी के आर्टिकल का, कि अभी कल ही तो हमने पढ़ा है कि दूसरे की निंदा चुगली ये सब करने से बड़े सारे रोग हमें लग जाते हैं दूसरों के, यही शब्द लिखे थे कि दूसरे के रोग हमें लग जाते हैं। तो बोलते जब मैंने उसकी ये बातें सुनी तो अचानक से मुझे वो क्लिक हुआ कि मैंने कल ये आर्टिकल पढ़ा था रामसुख दास जी का। अब ये बात समझना, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ना तो ये कोई संत ने बताई, ना किसी साधु ने बताई, ना किसी शास्त्र में, ना भक्तमाल में लिखी है। अखबार की घटनाएं, असली की घटनाएं एक औरत ने खुद बताई है अपने उसमें। तो बोलती उस औरत ने ये सोचा, जैसे एक डॉक्टर का ये उनका दिमाग होता है कि यार इस बात को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो रामसुख दास जी ने बोला है। उन्होंने बोला ना कि ये करने से ऐसे होता है। अब इस औरत का समझ में तो आ गया कि ये चुगली तो भतेरी करती है। भाई अभी मेरे से मिली, 5 मिनट नहीं हुए मुझे इससे बात करते हुए और इसने अपनी औरत के बारे, इसने अपनी सास के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब स्वभाव तो इसका पक्का चुगली का और निंदा का है और सब जगह करती होगी। तो उन्होंने कहा जो रामसुख दास जी ने कहा है आज उसका एक्सपेरिमेंट इधर करके देखती हूँ। उन्होंने उनको बोला कि आप माता जी, आपका इलाज हम तभी करेंगे, एक शर्त है हमारी, ठीक हम आपको कर देंगे गारंटी के साथ, मैं आपको बोलती हूँ, पर हमारा एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपको अब आज से अपनी ये जो सासू माँ की निंदा है ये नहीं करनी, और दूसरा उनकी बढ़ाई करनी है। बोलते वो औरत खड़ी हो गई, भाई मेरे बस का नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर नहीं हो सकता तो आप जैसे खड़े हुए हो ऐसे यहां से निकल भी जाओ, हम आपका इलाज भी नहीं कर सकते। बोलते हमने कठोरता से ऐसे ही बोला क्योंकि अपने को तो एक्सपेरिमेंट करने का था। तो बोलते उस औरत ने बोला चलो देखो एक बात सुनो, मैं आपके कहने पे निंदा नहीं करूंगी अपनी सास की, ये बात मैं एक बार को फिर किसी तरीके से कर लूंगी, अपने आप को रोक लूंगी, पर आप कहो मैं अपनी सास की बढ़ाई करूं, वो मेरे से तो होगा ही नहीं, वो तो मैं कर ही नहीं। उन्होंने कहा चलो डन, मान गए, आप बढ़ाई ना करना पर आपने निंदा नहीं करनी, ठीक है। उसने कहा पक्का वादा आपसे। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जाओ और कल फिर इसी टाइम आना, आपका ट्रीटमेंट करेंगे। बोले अगले दिन वो औरत आई, कोई ज्यादा आराम नहीं था, उसको हमने फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट दिए, उससे पूछा कि आपने निंदा करी। बोलते उस औरत के अपने शब्द थे कि यहां तक आया मगर मुंह से नहीं निकाला मैंने, मुझे याद आ गया कि आपने बोला था निंदा नहीं करनी, यहां तक आ गया था लेकिन मैंने आगे निकाला नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। मुझे था कि ठीक है जो आपको बोला है, क्योंकि मैं भी ठीक होना चाहती हूँ, आपने जो बोला है मैं वो करूंगी, आगे नहीं करूंगी, ठीक है। दूसरे दिन आए, बोलते नॉर्मल, बड़ा छोटा मोटा फर्क था। तीसरे दिन फिर आई, थोड़ा सा फर्क था जैसे नॉर्मल होता है। चौथे दिन आई तो बोलते चौथे दिन जब वो आई तो बहुत खुश होके आई, बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए, कह रहे बड़ा कल बड़ा मजा आया, आपने जो कल पॉइंट्स दबाए थे ना, आज मेरे वही पॉइंट्स दबाना, बहुत जबरदस्त पॉइंट थे। उन्होंने कहा क्यों माता जी क्या हुआ? बोलते कल मेरे को ऐसी नींद आई है कि ऐसी नींद मुझे वर्षों में नहीं आई, क्योंकि दर्द वगैरह रहती है करती है, तो बोलते नींद तो मेरे को ठीक से आती ही नहीं, और कल मैं बिल्कुल ऐसे सोई हूं जैसे मान लो इससे पहले मैं अपने कॉलेज टाइम में ऐसे सोई होंगी, इतने वर्षों पहले, 18-19 साल पहले कभी ऐसे सोई होंगी जैसे आज सोई हूं। तो आपने जो कल पॉइंट दबाए थे वही दबाना। उसने कहा माता जी देखो पिछले 4 दिन से हम एक ही पॉइंट दबा रहे हैं, पहली बात तो हमने कोई अलग पॉइंट नहीं दबाए। अब आप कल का फिर वही एक्यूप्रेशर शुरू हुआ, वो बताने लगी, बोले अच्छा कल ऐसा क्या आपने किया था, अपनी दिनचर्या का थोड़ा बताओ। वो फिजिकली पूछ रहे थे, भाई कहीं आपने हो सकता है कोई चीज कम करी हो, कोई बढ़ाई हो, क्या करी हो, आप उस हिसाब से हमें बताओ। बोलते वो बताते बताते सारी बात अपनी कल की बताने लगी कि ऐसे ऐसे था। तो उसने अपनी रात का बताया कि रात को डिनर करते समय कहते मैंने एक सब्जी बनाई थी, कोई पता नहीं मुझे, उसमें लुंजी लिखा हुआ था, क्या होता है लुंजी कुछ मेरे को पता नहीं, लुंजी व्हाट इज लुंजी पता नहीं। तो लुंजी की बोलते ही वो सब्जी बनाई थी मैंने, तो मेरे पति को, बच्चों को, सबको बहुत स्वाद लगी वो लुंजी की सब्जी, बड़े खुश हुए वो। तो बोलते जब वो हुए तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरे मायके में तो कभी लुंजी की सब्जी बनती नहीं थी, ये तो मैंने यहाँ पे आके माता जी से ही सीखी है।
मतलब अपनी सासू माँ के लिए बोला कि मैंने इनसे ही सीखी है, यहीं मम्मी से सीखी है, यही बनाती थी, तो ये तो इन्हीं की सिखाई हुई रेसिपी है जो आपको इतनी पसंद आ रही है। बोलते बस मैंने बोला, उन्होंने पकड़ ली बात। उन्होंने कहा देखो हमने आपको यही बात बोली थी कि एक उनकी निंदा ना करना और दूसरी उनकी बढ़ाई करना। तो कल आपने और तो कुछ नहीं किया, कल आपने अपनी सास की बढ़ाई कर दी और आपने उनको जो सुख पहुंचाया ना, उसके कारण देख लो आपको तुरंत कैसे रात को बढ़िया नींद आई। वो बोलते, वो औरत भी चौंक गई कि बात तो आप सही कह रहे हो, आप पहले दिन से ये बात बोल रहे थे कि भाई निंदा नहीं करना और उनकी बढ़ाई करना, तो और कल तो मुझसे गलती से मतलब वैसे ही एक स्वाभाविक बढ़ाई हो गई कि भाई मैंने बोला वो उन्होंने कही थी। कहते हाँ वो खुश भी बहुत हुई थी मेरी सास जब मैंने ये बात बोली। बोले अब आप देख लो जो हमने आपको बोला था। वो बोलते उस औरत ने पक्का प्रॉमिस किया कि आज के बाद निंदा तो मैंने छोड़ी हुई है, अब अपनी सास की सेवा भी करूंगी और बढ़ाई भी करूंगी। ठीक है, उन्होंने कहा डन। बोलते 15 दिन के अंदर, ये फिर बात बार बार बता रहा हूं, कोई पौराणिक कथा नहीं है, कुछ नहीं, अखबार में आई हुई एक डॉक्टर ने बताई हुई उसकी कथा है, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये करना चाहती थी। 15 दिन के अंदर वो बोलते औरत एकदम ऐसे चलने लग गई जैसे एक आम आदमी चलता फिरता है, उसके सारे सब खत्म, बीमारी खत्म, सब ठीक। और इन बिटवीन वो डॉक्टर के पास विजिट के जो उसके टाइमिंग से वो तो वो जा ही रही थी। तो 15 दिन के बाद बोलते जब वो डॉक्टर के पास गई, जिस डॉक्टर से ऑपरेशन होना था 3-4 महीने बाद, तो बोलते जब उन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला कि देखो रिपोर्ट तो आपकी बोलती है कि आपका ऑपरेशन होगा, मगर जो आपकी चाल है ना वो बोलती है कि ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं है। तो जितना समय आप ऐसे निकाल लोगे वो आराम से निकालो, अभी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से तो है पर आपके हिसाब से नहीं है। आप कोई थेरेपी ले रहे हो? उसने कहा हाँ मैं एक थेरेपी ले। बोले जो आप थेरेपी ले रहे हो ना वही कंटिन्यू रखो, हो जाएगा। उन्होंने आके इनको बताया, ये एक्यूप्रेशर वालों को, कि भाई मेरे को डॉक्टर ने बोला जो थेरेपी बोला, उन्होंने ये बोला है आप निंदा चुगली छोड़ दो माता जी, बस यही थेरेपी आप ले रहे हो। ये थेरेपी तो आप कब से ले रहे हो, आपको आराम नहीं आ रही थी, आपको आराम उससे आई है जो आपने निंदा चुगली छोड़ी। वो बोलते औरत तो खुश हुई। वो बोलते वो एक हमारी पेशेंट है, नहीं तो जनरली पेशेंट ठीक होता है चला जाता है, पेशेंट ठीक हुआ, एक्यूप्रेशर और ये सब हम कराते हैं, तो हमारा क्या होता है जब ठीक हुए जाना छोड़ दिया। वो बोलते वो एक ऐसी पेशेंट है कि वो ठीक हुई तो उसका पति थैंक यू बोलने आया। कहते हमने पति को पूछा कि भाई बड़ा अच्छा लगा कि उसने बोला। उसने कहा नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी ठीक हो गई ये बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है ही, पर बात ये है कि मेरे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं तो हर वक्त में यही था कि भाई माँ की सुनूं कि बीवी की सुनूं, और हर वक्त इनका कलेश, और जब मैं घर पे आता था ये इतनी उनकी बारे में सुनाती थी मुझे, मेरी माँ के बारे में, और मैं कुछ आगे बोलने, मगर अब तो इतना अच्छा घर का माहौल हो गया। ये इसकी सेहत जो ठीक हुई, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया आपकी काउंसलिंग से। बहुत खुश हुए वो डॉक्टर, बड़ी खुश हुई। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि यार ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा रामसुख दास जी ने जो बोला था ये चल गया, तो अब ऐसा करते हैं, ये सारे पेशेंट्स को, उन्होंने अपने सारे डॉक्टर्स को बुलाया और सारे को बोला कि अपने पेशेंट्स को यही बोलो कि भाई हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट तभी होगा जब आप अगर किसी की निंदा चुगली करते हो वो छोड़ दोगे आप। बोलते हमने ये करना शुरू किया तो हमारे जो सेंटर की रिकवरी रेट है, जो हम देखते हैं ना कि ऑन एन एवरेज एक पेशेंट 15 दिन में ठीक हो रहा है, ऑन एन एवरेज, भाई कोई 25 दिन में भी हो रहा है, कोई 10 दिन में भी हो रहा है, मगर हम एक ऐसे हिसाब लगाया कि जो हमारे यहाँ पेशेंट आता है 15 दिन की फीस तो देके जाता है एवरेज, हम ऐसे हिसाब लगाते थे। तो बोलते हमने ये देखा कि हमारा रिकवरी रेट 3 गुना बेटर हो गया, 3 टाइम्स बेटर हो गया हमारे ये करने से। अच्छा, क्योंकि वो औरत का एनजीओ था तो वो उनका अपना एक सत्संग भी चलता था, तो बोलते हमने अब सोचा कि अब उस सत्संग में भी ये बात बताई जाए, अगर इसके इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। उस सत्संग में वो बोलते कोई 400-500 माताएं आती हैं अपने अपने इधर उधर से। तो बोलते उस सत्संग में उन्होंने ये बात बताई। जब उस सत्संग में उन्होंने ये बात बताई कि भाई ये नहीं करना चाहिए, तो बड़े सारे केस थे, लेकिन 2 केस मुख्य से उन्होंने बताए, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक बोलते एक माताजी थी, इन सब का मैं आपको बाद में लॉजिक भी बताऊंगा। एक माताजी थी, साउथ इंडियन माताजी थी, वो बोलते वो आती थी ऐसे ऐसे, उन्होंने जब सुना कि भाई ये नहीं करना चाहिए, उनके घर में कहते एक उनका जो बेटा था वो ऐसा था कि 35% लाके पास होता था स्कूल में। वो बोलते थे कितना इसको समझा लिया, क्या कर लिया, नहीं कर लिया, ट्यूशनें लगवा दी, सब कुछ कर दिया, इवन इसकी अलग से काउंसलर से काउंसलिंग क्लासेस भी करवाई। क्योंकि ऐसे है ना कि मैडम कुछ लिखवा रही है और वो इतना धीरे धीरे लिख रहा है कि सारे बच्चे लिख के चले गए और वो बेचारा अभी 3री या 4थी लाइन में है,
नोट भी पूरा नहीं, बहुत स्लो था उनका बेटा। तो बोलते कहीं काउंसलिंग दिलवाई, सब कराई, कुछ कराई, कोई असर नहीं हुआ इसको। अब जब उनकी जो ये मम्मी है साउथ इंडियन, उन्होंने जब ये कथा में सुना कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार मैं तो हर समय मेरी और मेरी सास की तू मैं चलती रहती है, घर में एक कलह का माहौल ही रहता है, और मैं भी इधर उधर अपनी सास की, जिसका रहता है तो फिर तो माताओं का चलता ही है, इधर बोली उधर बोली, यहाँ बोली वहां बोली। तो बोलते जब मैं ये सुन के गई, वो साउथ इंडियन माता जी ने बाद में अपनी रियलाइजेशन बताई, बोलते जब मैंने यहाँ से ये बात सुनी तो मैंने भी सोचा कि अगर ऐसा है तो वो अपनी सास के पास गई। उसने उसी दिन सत्संग से जाने के बाद अपनी सास को बोला कि माता जी, मम्मी, आज मेरे से आज तक बड़ी गलतियां होती रही हैं कि भाई मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ इतने घर में जो हमने एक नेगेटिविटी का माहौल बनाया हुआ ऐसे करते हैं, और मैं आपकी नहीं बात कर रही, मैं तो खुद अपने आप को बोल रही हूँ कि मैं इतने गंदे तरीके से बात करती हूँ, बाहर भी बात करती हूँ, यहाँ भी करती हूँ, वहां भी करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर। बोलते मैंने उनके पैर पकड़ के माफी मांगी। जैसे ही मैंने करा तो बोलते उन्होंने भी आगे से, जब ऐसे करोगे तो उन्होंने भी उठाया और उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं भी तेरे बारे में गलत बोलती करती थी, तू चिंता मत कर, अब हम माँ बेटी की तरह रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बोलते बिल्कुल, बस उस इंसिडेंस के बाद से हमारा ठीक हो गया। और बोलते वो ठीक होने के 1 महीने बाद बोलते मेरे बेटे की रिकवरी बहुत अच्छी होने लगी अपने आप से, अचानक। इस पे अभी बेटे पे कोई ध्यान नहीं है, अभी तो हमने अपना ठीक किया है। और बोलते वो करने से वो औरत ने 6 महीने बाद ही अपनी रियलाइजेशन बताई। बोलते मेरा बेटा जो है 80% लेके आया है अपनी क्लास में, 80%। क्या करा? बोलते बेटे पे तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने तो अपना सब सही करा, और मैंने अपना सोचा कि मैं ये सब नहीं करूंगी। और ये आपकी काउंसलिंग का इफेक्ट है जो आपने सत्संग में बताया था। दूसरा उन्होंने एक और जो थी वहां पे आती थी उसका केस बताया। वो बोलते वो माता जी आती थी, और एक समय ऐसा हुआ था उन माता जी के साथ कि उनका बेटा जो है वो घर छोड़ के चला गया अपनी बीवी के साथ, क्योंकि आपस में उनकी लड़ाई रहती थी। तो बोलते बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए। ये भक्तमाल की कथाएं नहीं है, बार बार बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं, जो एक मटेरियलिस्टिक लोग ही बता रहे हैं। निंदा चुगली नहीं करनी, भक्तमाल में तो बहुत सुनी है हमने, भागवतम में, भगवत गीता में तो सुनी है, ये अभी की बातें बता रहा हूं। तो वो बोलते उनका बेटा बहू घर छोड़ के चले गए। तो उन्होंने आके यहाँ पे बोला भाई ऐसे ऐसे ये है। उन्होंने कहा कॉल तो करो। बोलते कॉल करती हूँ तो कॉल उठाते नहीं, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तो वो बोलते बेचारी माँ कॉल करे जा रही, वो फोन ही नहीं उठा रहे। कह रही हमने भी यही बोला भाई माता जी क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करो, और प्रार्थना के साथ कॉल लगातार करते रहो, कभी तो दुखी होकर बंदा उठा लेता है, किसी तरीके से उठा लेगा। बोलते एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कॉल किया भी, और कॉल करके अपनी माता को बहुत उल्टा सीधा सुनाया कि भाई क्यों तुम हमें परेशान करे जा रही है, बार बार फोन करे जा रही है। ये कह दी जब हमने कह दिया ना मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना, बस मुझे मत कॉल किया कर बार बार, इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही ब्लॉक कर दूं, और बहुत खराब समय में भी भाई तुम्हारी कोई मदद ना कर पाऊं, उससे अच्छा है कि मुझे बिल्कुल बहुत जब इमरजेंसी हो तो ही कभी कॉल करना, नहीं तो मुझे कॉल मत करना। फोन काट दिया। उसने आके ये बात बताई। चांस की बात है उन्हीं दिनों ये लोग ये समझा रहे थे कि भाई निंदा चुगली वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब वो वहां बता रहे थे। अब उस औरत ने बोलते अपना जब विश्लेषण किया, अपनी समीक्षा करी, उस औरत ने बोला कि मैंने ये बात सोची कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो जब हम शाम को वॉक पे निकलती हैं तो 8-10 औरतें बैठती हैं, और 8-10 औरतें जो बैठती हैं वो सब एक दूसरे की निंदा चुगली। भाई जो नहीं आई, अब ऐसे तो होता है ना, रोज सारी तो आएंगी नहीं, एक दिन कोई नहीं आई, एक दिन कोई नहीं आई, एक दिन कोई नहीं है। तो बोलते जो जिस दिन नहीं आई उसी की मिलके सारे बड़ी बातें बनाते कि ऐसी है वैसी है ये है वो है। तो कहते मैंने कहा मुझसे यही गलती हो रही है। उस माता जी ने सोचा। वो कहते जब अगले दिन अब सैर को गई तो उन्होंने उन औरतों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सत्संग में सुना है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि भैया ऐसे किसी की निंदा ना करो, अगर आप करोगे तो मैं आपके पास नहीं बैठूंगी, मैं अपना चक्कर लगाती हूँ, उसके बाद जो बैठते हैं मैं वो ना बैठ के अपना एक आध और फालतू चक्कर लगा के चली जाऊंगी, बाकी करनी नहीं चाहिए मैंने। बोलते उन औरतों ने तो अब ऐसी बातें, तो अरे सत्संग में ऐसे ही बोलते हैं, ये सब होता है, चलना हंसी मजाक में वो बैठने लगे। कौन सा हम किसी का मजाक उड़ा रहे, हंसी मजाक ही तो कर रहे हैं, और कौन सा कुछ कर रहे हैं, कोई निंदा विंदा थोड़ी हो रही है, हम तो हंसी मजाक करते हैं आपस में, टाइम पास करते हैं। बोलते वो मानी नहीं। कौन मानता है, वो बड़ी पॉलिश्ड वे में सब यही बोल देते हैं भाई हंसी मजाक ही तो चल रहा है, क्या हो गया। वो कहती मैंने उनका संग छोड़ दिया।
और मैंने प्रण ले लिया कि मैं आज के बाद किसी की निंदा नहीं करूंगी, ना मैं निंदा करने वाले के साथ बैठूंगी। वो बोलती मैं जाती, मैं अपना चक्कर लगा के आती। 6 दिन उसने ये पालन किया। 6 दिन बाद कहते मेरे बेटे का फोन आया। उसने पूछा कि मम्मी आपका क्या हाल है, ये है वो है, मेरे को बड़ा खराब सपना आया, कोई एक इंसिडेंट बन गया आराम से, मुझे ऐसे ऐसे सपना आया कुछ, आप ठीक हो, ये ठीक हो। उसने भी अपने बेटे से बड़े प्यार से बात करेगी, वो तो वेट कर रही थी उसकी, ये है वो, बेटा साथ आके रहो, जो प्रॉब्लम है मैं ठीक कर दूंगी, ये है वो है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि पहले लड़ाई होती थी सास बहू की। करते 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 बोलते 1 महीने के अंदर वो वापस भी आ गए। और वो बोलती कि हमें सत्संग में भी, जब उनकी मदर का बर्थडे था, ये इन माता जी का, तो सारे वहां सत्संग में 500 लोगों के लिए वो लोग, उसका बेटा मिठाई बांट के गया 500 लोगों के लिए, कि पता ही नहीं क्या हुआ है कि आपके सत्संग में आने से मेरी मम्मी का इतना अच्छा नेचर हो गया है कि घर बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कोई समस्या ही नहीं है हमारे घर में, इससे इतना खुश उनका बेटा हो गया। बात कहां से कहां तक चली गई, छोड़ी केवल क्या, निंदा। कोई बड़ी बात नहीं करी, कोई बड़े चढ़ावे नहीं चढ़ाए, कोई बड़ी साधना नहीं करी, कुछ नहीं करी, केवल एक छोटी सी आदत छोड़ी, निंदा। और